अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट क्लास में हमने डिडक्शन के लेक्चर नंबर 6 किया था और उसमें कुछ एग्जाम्पल की थी हमने डिडक्शन की। तो आज मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, यानी कि जब हाइड्रोजनेशन का जब रिएक्शन हम करवाते हैं तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो the heat released on the reaction of hydrogenation are called heat of hydrogenation. All heat of hydrogenation reaction are called exothermic reaction। ठीक है, यानी कि ये जितने भी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन इज मेजर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और ये हमेशा किसके ऊपर होगा, या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। सही, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन the heat, ठीक है, the heat release on the reaction of hydrogenation are called heat of hydrogenation। all heat of hydrogenation are known as या are called exothermic reaction। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, यानी कि जितने भी हाइड्रोजनेशन के रिएक्शन है वो सारे क्या कहलाते हैं, हाइड्रोजन हीट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर इसके बाद हम क्या बोलेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अल्कीन इज मेजर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कि heat of hydrogenation of alkene, heat of hydrogenation, heat of hydrogenation of alkene is a major stability of कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और इसका हम सिंबल क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन का सिंबल क्या होता है, सही, इससे हम क्या करते हैं,
हाइड्रोजनेशन को शो करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल पे जो इसकी रिएक्शन एग्जाम्पल करते हैं। सही है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास रिएक्शन हो गए हैं। सही है, पहला रिएक्शन फर्स्ट रिएक्शन हमने क्या किया, सिंपल 4 कार्बन की चेन है सीधी और डबल बॉन्ड है, इसके ऊपर हमने क्या किया, हाइड्रोजनेशन करवाया प्लेटिनम की मौजूदगी में। तो हमारे पास क्या बन गया, अल्केन, और जो एनर्जी इसमें रिलीज हुई है वो आपके पास -127। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें, सही है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या सिंक कंडीशन थी, सिस कंडीशन के ऊपर हमने क्या किया है, हाइड्रोजनेशन करवाया। तो हमारे पास जो एनर्जी रिलीज हुई वो क्या हुई, -120। फिर इसके बाद हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल है, यहाँ पर हमारे पास ट्रांस प्रोडक्ट है। इस ट्रांस प्रोडक्शन के ऊपर हम क्या करवा रहे हैं, रिडक्शन करवा रहे हैं हाइड्रोजनेशन की मदद से। तो हमारे पास क्या बन रहा है, CH3 CH2 और CH3 इसके ऊपर भी हो रहा है। तो इसकी जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो क्या हो रही है, -115 kJ मोल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गई, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे चलते हैं, जो हमने कैटलिस्ट यूज किया उस कैटलिस्ट के हवाले से स्टडी करते हैं। कैटलिस्ट को अगर हम बात करें तो कैटलिस्ट एज ए शॉर्ट टाइम रिएक्शन होता है, यानी कि रिएक्शन को ये क्या करता है, फास्ट करता है। कैटलिस्ट आर यूज इन रिएक्शन बिकॉज रिएक्शन फास्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, कैटलिस्ट शॉर्ट टाइम रिएक्शन। सही है, कैटलिस्ट जो हम यूज करते हैं रिएक्शन के लिए, रिएक्शन में, तो वो क्यों यूज करते हैं, ताकि रिएक्शन हमारा क्या हो जाए, फास्ट हो जाए। तो कैटलिस्ट आर यूज in reaction because reaction fast। सही, अब इसके अंदर इसकी 2 टाइप्स होती है, यानी कि हम कहते हैं हेट्रोजीनियस और होमोजेनियस। हेट्रोजीनियस वो कैटलिस्ट होते हैं जो सॉल्वेंट में हिस्सा तो लेते हैं, यानी कि रिएक्टेंट के साथ
जो सॉल्वेंट में मुब्तला तो होंगे, लेकिन वो हमें अपने क्या है दोबारा वापस हालत में आ जाएंगे। लेकिन होमोजेनियस कैटेलिस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये क्या करते हैं, दोनों कैटेलिस्ट और सब्सट्रैक्ट दोनों क्या करते हैं, सॉल्यूट हो जाते हैं सॉल्वेंट में, और ये हमें वापस अपनी असली हालत में नहीं मिलते। तो यहाँ की बात अगर हम बात करें तो टाइप्स हेट्रोजेनस कैटलिस्ट, सेकेंड होमोजेनस कैटलिस्ट। सही है, तो स्टार्ट करते हैं। हेट्रोजेनस कैटलिस्ट, सही है। हेट्रोजेनस कैटलिस्ट की बात अगर हम करें तो ये क्या कहलाते हैं, द कैटलिस्ट इन विच सब्सट्रैक्ट in this substract, सही है, in this substract in solubility solvent, क्या होता है, solubility in solubility solvent, but ठीक है, but finally divided catalyst, सही है, यानी कि फाइनली क्या हो जाता है ये, बट फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट, सही है, यानी क्या होता है, फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट इज सॉल्युबल, तो क्या हो जाएगा ये सॉल्युबल, इन सॉल्युबल के अंदर से क्या हो जाएगा, फाइनली हमें क्या हो जाएगा, अपनी हालत में मौजूद हो जाएगा, हासिल हो जाएगा, जैसा था उसी तरह में क्या हो जाएगा, ये वापस अपनी असली हालत में हमें हासिल हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बात करें, मोस्टली कॉमन कैटलिस्ट इज हेट्रोजेनस कैटलिस्ट, नो सेलेक्टिविटी एंड मोस्ट रे सेपरेटली, यानी कि क्या होता है, इनकी कोई सिलेक्टिविटी नहीं होती और इजीली तौर पर क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो क्या हो गए ये सारे के सारे मोस्ट कॉमन कैटलिस्ट in is हेट्रोजेनस, सही है, ये सारे क्या कहलाते हैं, हेट्रोजेनस कैटलिस्ट कहलाते हैं, इनके अंदर नो सेलेक्टिविटी होती है और मोस्ट सेपरेट हो जाते हैं। नो सेलेक्टिविटी एंड मोस्ट इजीली सेपरेटली, सही है, आसानी से क्या हो जाते हैं, ये सेपरेट हो जाते हैं। इनके अंदर एग्जाम्पल क्या देंगे हम, निकेल हो गया, प्लेटिनियम हो गया और प्लेटिनियम हो गया। निकेल, प्लेटिनियम एंड प्लेटिनियम मोस्ट easily separate from reaction mixture. They are most easy separate reaction mixture.
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आज थोड़ी मेरी आवाज़ ऐसी बैठी भी हो रही होगी क्योंकि मुझे थोड़ा नज़ला भी हो रहा है, तो इस वजह से शायद आपको आवाज़ थोड़ी स्लो आ रही होगी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ तेज़ बोलने की। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट कौन से कैटलिस्ट होते हैं, जो सॉल्वेंट में रिएक्शन में यानी कि सब्सट्रेट के साथ सॉल्वेंट में मदद तो करते हैं लेकिन वापसी हमें क्या हो जाते हैं, अपनी असली हालत में मिल जाते हैं, यानी इजीली तौर पे क्या हो जाते हैं, ये सेपरेट हो जाते हैं। उनमें कौन कौन से हैं, निकल है, प्लेटिनियम है और प्रीडिनियम है। तो आगे चलते हैं, ये हमारे क्या हो गया, हेटेरोजीनियस हो गया। अब हम करते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट। होमोजेनियस कैटलिस्ट, सही है। होमोजेनियस कैटलिस्ट होता क्या है, द कैटलिस्ट इन विच बोथ कैटलिस्ट एंड सब्सट्रैक्ट्स आर सॉल्युबल। सही है, यानी कि जो सब्सट्रैक्ट और कैटलिस्ट होते हैं दोनों क्या होते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं इन सॉल्वेंट के अंदर। मोस्टली रेयर कैटलिस्ट, ये सारे क्या कहलाते हैं, एक रेयर कैटलिस्ट कहलाते हैं। तो यहां पर क्या बोलेंगे, दिस कैटलिस्ट in which this catalyst in which both catalysts and subtract are or soluble। और soluble in सॉल्वेंट, यानी कि क्या हो जाते हैं, सॉल्वेंट के अंदर ये आसानी से सॉल्युबल हो जाते हैं। मोस्टली रेयर कैटलिस्ट, सही है। ये सारे क्या होते हैं, रेयर कैटलिस्ट कहलाते हैं। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारे क्या होता है, विल्किसन कैटलिस्ट होता है। सही है, इसको इसके स्ट्रक्चर में बना रहा हूं। सही है, ये क्या कहलाता है, विल्किसन कैटलिस्ट। इसका नाम क्या कहलाता है, ये विल्किसन कैटलिस्ट। इसके अलावा भी और बहुत से होते हैं, लेकिन मैं चंद में यहाँ पे दे रहा हूँ जो मोस्टली कैटलिस्ट आर सिलेक्टिव रिएक्शन देते हैं, यानी कि ये होगा मोस्ट कॉमन। सही है, मोस्ट कॉमन कैटलिस्ट आर सिलेक्टिविटी रिएक्शन। आर सेलेक्टिविटी रिएक्शन। जिनमें यहां पर मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, PPH3
सही है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, 3 है। तो ये जो फिनाइल ग्रुप है वो 3 लगे हुए हैं और इसके साथ क्या लगा हुआ है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रेडिनियम। साथ में क्या लगा हुआ है, क्लोराइड और H। ये क्या, ये कहाँ पे रिएक्शन देता है, स्पेसिफिक फॉर टर्मिनल डबल बॉन्ड। सही है, स्पेसिफिक फॉर टर्मिनल डबल बॉन्ड। ठीक है, ये हमारा होगा सेकंड। थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड में हमारे पास क्या है, कोबाल्ट साइनाइड। सही है, कोबाल्ट पेंटासाइनाइड कहलाता है। ये क्या है, स्पेसिफिक फॉर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन। सही है, तो ये क्या है, स्पेसिफिक फॉर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड in conjugation, double bond and triple bond in conjugation। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, होमोजेनियस कैटलिस्ट कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर आज हमने क्या क्या कर लिया है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंप्लीट कर लिया है और साथ में कैटलिस्ट यूज़ कर लिया। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हाइड्रोजनेशन के कुछ रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ पर आज मैं अपना क्लास अपनी टॉपिक एंड करता हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ हाजिर होगा। मेरी तबीयत भी थोड़ी सेट नहीं लग रही है, इस वजह से इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।